सोचो अगर रिलायंस से आप ऑटोमेटिकली पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो मुकेश अंबानी क्या करेगा। इसके बारे में बात मुझे इसलिए करनी पड़ रही है कि क्लाउड बोट के बारे में बहुत ये चीजें आ रही हैं कि ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट भी करके देगा, ट्रेडिंग भी करके देगा, लेकिन टेक्निकल्स, भाई साहब इस स्टॉक के टेक्निकल्स आप सोच नहीं सकते। अब आप ये बोल सकते हो सर इतना ऊपर से नीचे गिर गया है, अब तो प्राइस करेक्ट हो गया होगा। यस, इस स्टॉक में बहुत ही मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल है, अगर नहीं होता तो हम बात ही क्यों कर। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मेरे मार्केट स्विच लाइव में। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो न्यूज में भी नहीं होता है, हो सकता है जिसका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना हो, लेकिन इस स्टॉक के बारे में मेरे एक मेंबर ने पूछा था और हम इस स्टॉक को बहुत पहले से ट्रैक करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप मेरी ऑडियंस भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी, तो आपको इस स्टॉक के बारे में जरूर जानना चाहिए। ये स्टॉक अपने हाई से 98% तक गिर चुका है। ये कल के सेशन में ही स्प्लिट हुआ स्टॉक। जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है साधना नाइट्रोटेक केमिकल लिमिटेड। आपने इस स्टॉक के बारे में पहले नहीं सुना होगा। इस स्टॉक के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है जिसके बारे में मुझे आपको अपडेट करना है। आपने आजकल बहुत नाम सुना होगा क्लाउड बोट के बारे में। इसने आईटी कंपनीज की जिंदगी आराम करके रखी हुई है और पता नहीं नौकरी खा जाएगा फलाना। देखो यार, एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना आप मेरी बात को। जिस तरीके से एआई चल रहा है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक आपके पास हाथ की कारीगरी नहीं है ना, वो सारा काम मैनुअल से शिफ्ट होके एआई पे तो जरूर जाएगा। देखो कितना काम है जो चैट जीपीटी अब ऑटोमेटिकली कर देता है। कुछ भी लिखवाना है, कुछ भी करवाना है, कुछ भी स्क्रिप्ट राइटिंग, कुछ भी यार, एवरीथिंग। ऐसी चीजें बहुत डेवलप होंगी आगे फ्यूचर में। तो जब तक आपके पास हाथ की कारीगरी नहीं है तो बहुत मुश्किल होने वाली है फ्यूचर में, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कभी भी एआई करके नहीं देगा आपको। क्यों नहीं करके देगा? ना ही तो कोई ऐसा एआई बोट आने वाला है फ्यूचर में भी जो आपको पैसा बना के दे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक आम आदमी के पास ऐसी कोई चीज जाए जिससे इंसान जो है सारी जिंदगी पैसा बैठ के कमाए। ऐसा कोई भी बोट नहीं आने वाला है। इसके बारे में बात मुझे इसलिए करनी पड़ रही है कि क्लाउड बोट के बारे में बहुत ये चीजें आ रही हैं कि ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट भी करके देगा, ट्रेडिंग भी करके देगा। भाई मैं सिंपल एक बात बताऊं आपको, मैं पर्सनली इस चीज का भुगत भोगी हूं, इसलिए मैं ये चीज जानता हूं कि मैंने भी एक बार सॉफ्टवेयर अपना खुद बनवाया था। लेकिन हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। उस लिमिटेशंस में फंस के इंसान अपना बहुत बड़ा लॉस कर लेता है। आपने बहुत बार कोई ऐसी चीज सुनी होगी जैसे आपको ऑप्शंस में काम करना है तो यार कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि एक ही अपर लेवल है और एक ही लोअर लेवल है। अगर इस अपर लेवल से निफ्टी ऊपर जाए तो हम कॉल बाय कर लेंगे। अगर जैसे इस लेवल से नीचे निफ्टी आए तो जो ऊपर हमने कॉल ली थी ना वो स्क्वायर ऑफ हो जाए और ऑटोमेटिकली हमारी पुट में पोजीशंस लग जाए। इतना देखने में आसान लगता है, बहुत इजी काम है। गली गली में पाइथन कोडर पड़े हुए हैं आज के टाइम पर और उनकी जिंदगी भी इतनी खराब हो गई बेचारों की, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि पाइथन की सारी कोडिंग तो चैट जीपीटी करके दे रहा है। कोई एक आधा और बोट आएगा जो और अच्छी कोडिंग करके देगा, ये पूरे एक्शंस परफॉर्म करके देगा। लेकिन यार ये आधी अधूरी सच है। जब तक आपकी स्ट्रेटजी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर नहीं है, मैन्युअली आपको पैसा नहीं दे रही है, कोई भी चैटबॉट आपके काम नहीं आएगा। आप ये पूछोगे कि सर इसमें क्या दिक्कत हो सकती है कि अगर यहाँ से ऊपर गया तो बाय कर लिया और यहाँ से नीचे आ गया तो स्क्वायर ऑफ कर लिया और यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाता है तो पुट की पोजीशन जो है कॉल में चली जाएगी और पुट की स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ये बिल्कुल ठीक बात है। जितना देखने में आसान लगता है उतना आसान है नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि आप उस मोमेंटम को पिक ही नहीं कर पाओगे। वो एक बार नहीं, वो 1000 बार आपका स्टॉप लॉस काटने की ताकत रखता है। आपको मार्केट में भी ऐसे पता नहीं कितने लोग दिखाई देंगे जो बोलेंगे कि मेरे पास ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे जो है ना हमें ट्रेडिंग करता हूँ, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर कोई इतना सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है भी तो वो आपके हाथ 10-15 हजार में, 50 हजार में, लाख में, करोड़ में, 10 करोड़ में कभी नहीं लगने वाला है। ऐसे कितने ही सेमिनार अटेंड करके देख लेना, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सिर्फ उनको अपना सॉफ्टवेयर बेचना है। मैंने एक ऐसी स्टडी बनाई है और उस स्टडी को इस सॉफ्टवेयर में लगाया है, आप खुद चेक करके देख लेना। बैक टेस्टिंग करोगे बहुत अच्छा लगेगा, आगे जाओगे हालत खराब होती नजर आ जाएगी। सोचो अगर रिलायंस से आप ऑटोमेटिकली पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो मुकेश अंबानी क्या करेगा? समझ रहे मेरी बात को? या टेस्ला से आप इतना पैसा कमाना शुरू कर दें तो ये भाई साहब जो ट्रिलियनर बनने के ख्वाब देख रहे हैं वो कैसे पैसे कमाएंगे? वो पैसा तभी कमाते हैं जब आम इंसान पैसा गवाता है। जब आम इंसान पैसा गवाएगा तो ये लोग अमीर बनते हैं। तो आप खुद सोच के देखो कि आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आने वाला है या कोई आपके सामने कोई ऐसी चीज आने वाली है ऑटोमेटिक सिस्टम की जिससे आप पैसा कमा पाएंगे? भाई दूर रहना। कामयाब सिर्फ वही चीज हो सकती है, एक तो लॉजिक बहुत क्लियर हो कि भाई मुझे इस स्टॉक में क्या करना है, मुझे कब लेना है, लेना भी है या नहीं लेना है। कुछ ऐसे ही इस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं आज,
साधना नाइट्रोटेक केमिकल लिमिटेड। मेरे मेंबर ने पूछा था, मैंने इस स्टॉक को पिक किया, मेरी नज़रों में बिल्कुल नहीं था, उन्होंने मुझे स्टॉक के बारे में पूछा तो मैंने इसके बारे में आंसर करना बहुत जरूरी समझा। और मेरे मेंबर्स तो जानते हैं कि इसके बारे में हम क्या बातें करते हैं। पूरा का पूरा लाइव सेशन तो इस स्टॉक के ऊपर ही था। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ उतनी देने की कोशिश करूंगा। देखो, मार्केट कैप 540 करोड़ की मार्केट कैप है, ज्यादा मार्केट कैप नहीं है। करंट प्राइस की अगर आप बात करोगे ना तो 93 का स्टॉक 7 पे ट्रेड कर रहा था पिछले महीने तक। अभी स्प्लिट होके आपको नए प्राइसेस दिख रहे होंगे, लेकिन अपने मेंबर्स को ये बात बहुत पहले कही थी कि मुझे इस स्टॉक का प्राइस अराउंड समवेयर ₹1.5 के आसपास चाहिए। ये 2 महीने पे पुरानी बातें हैं जो मेरे मेंबर्स जानते हैं इस चीज के बारे में कि भाई मुझे इस स्टॉक का प्राइस कम से कम भी ₹1.5 के आसपास चाहिए। डेप्ट इन लोगों पे 258 करोड़ का डेप्ट है, कंपनी 540 करोड़ की, डेप्ट 258 करोड़ का। आप नहीं जानते क्या हो रहा है यार, उनके घर की चीजों के बारे में हम क्या जानते हैं। उन्होंने बस ये आपको फिगर शो की हुई है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी पकड़ने की ताकत आप में नहीं है, इसलिए आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत होती है। पिछले 3 क्वार्टर की एफआई होल्डिंग चेक कर लीजिए, पिछले 3 क्वार्टर की डीआई होल्डिंग चेक कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, ना एफआई होल्डिंग से ना डीआई होल्डिंग से। लेकिन टेक्निकल्स, भाई साहब, इस स्टॉक के टेक्निकल्स आप सोच नहीं सकते। अब इस स्टॉक के बारे में आप ध्यान से समझिएगा कि क्या आपको जानने की जरूरत है। प्रीवियसली जब ये स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ था, ये इसका जो हाई था वो 93 का था, लो जो है 6.5 के आसपास इसका लो था। मैं 7 फिगर पकड़ के चल रहा हूँ। आफ्टर स्प्लिट हाई जो अभी शो कर रखा है 25 का है, और लो जो है इस टाइम पे ₹1.5 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, वी आर ट्रैकिंग दिस स्टॉक फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम एगो, माई मेंबर्स नोज अबाउट दिस स्टॉक, व्हाट इज द हिडन ट्रूथ। अब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको 3 चीजों की फिर से जरूरत पड़ती है। वही 3 क्वेश्चंस सबसे पहले हम जिसके बारे में डिस्कस करते हैं, और ये 3 क्वेश्चन आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं बताने वाला, जो मैंने जिसके बारे में पहले बात की थी। कुछ हासिल नहीं होने वाला है, फ्यूचर में भी ऐसे ही मिलोगे जैसे आज मिलोगे। ठीक है, ध्यान से सुन लो क्या है। ग्रोथ पोटेंशियल इस स्टॉक में है। यस, इस स्टॉक में बहुत ही मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर नहीं होता तो हम बात ही क्यों कर। वो ग्रोथ पोटेंशियल है जो आप जिंदगी में सोच नहीं सकते। प्राइस मैंने बताया ना, 93 का स्टॉक 7 और 25 का स्टॉक अभी ₹1.5 के आसपास चला हुआ है। तो क्या प्राइस फुल्ली करेक्ट हो गया? अब आप ये बोल सकते हो सर इतना ऊपर से नीचे गिर गया है, अब तो प्राइस करेक्ट हो गया होगा। नहीं हुआ है, वही समझा रहा हूं, नहीं हुआ। जब आपको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो कम से कम बातों को ध्यान से सुन तो लो। अभी भी प्राइस महंगा है। हमारे लिए फायदा शेयर बाजार में तभी है, हम किसी स्टॉक में तब पैसा लगाएं जब वो चलने वाला हो। पर ये क्या इतना इजी आंसर है क्या यार? अगर ऐसा हो तो फिर दुनिया में हर कोई शेयर बाजार में जो काम करने वाला इंसान आज बिलियनियर हो। आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये स्टॉक कहां तक जा सकता है, क्या कर सकता है, कब चलेगा। सबसे बड़ा आंसर तो है कब चलेगा। तो प्राइस की बात मैंने आपको बता दी कि अभी तक ये फुल्ली करेक्ट नहीं है। अभी टाइम भी लगेगा, और मैंने पिछले अपने इस लाइव सेशन में अपडेट किया था कि ये कितना टाइम ले सकता है। यू नो वेरी वेल, वो तो शांति से बैठे हुए हैं। मोर डिटेल्स अगेन विल बी रिवील्ड इन दिस ग्रुप। ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ क्योंकि बोलेंगे तो कलेश हो जाता है। सॉफ्टवेयर की किसी भी चीज़ के चक्कर में मत पड़िएगा, समय आएगा आपको वैसे अपडेट मिल जाएंगी, ज़रूरत नहीं है कहीं और भागने की। चीज़ों को जब चलना होता है वो तभी चलेंगी, आपके और मेरी हाहाकार से कुछ नहीं होने वाला है। समय पे चीज़ों को होना होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।